चलो भैया काम पे लगो। अरे रे रे रे, अरे मिर्जा, ये खुद ही जहन्नुम जाने की तैयारी कर रहे हो? ये यार क्या है? दुश्मन जाएंगे हमारे जहन्नुम। अरे नहीं नहीं, तुम सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ रहे थे ना, तो हमने सोचा थी जन्नत जाने वाले काम तो तुमने किए नहीं है, तो हो सकता है जहन्नुम जा रहे होगे। मैं कौन सुबह सुबह आपके मुंह लगे मियां? देखिए दुकान के छज्जे पे बहुत कचरा जमा हो गया है, उसी की सफाई कर रहे हैं। अरे सुनो सुनो, दो हाथ यार हमारे छज्जे पे मार दो। हम क्यों मारे आपकी दुकान पे झाड़ू? आप मारिए ना। अरे यार मार दोगे तो घिस नहीं जाओगे। हम नहीं घिसेंगे, लेकिन हमारी ये झाड़ू जरूर घिस जाएगी मियां। अरे यार क्यों मारे हम? मारे ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आराम से आराम से आराम से। क्या हो रहा है? दर्द 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 हो रहा है? हाँ हाँ बस आ गए, हवेली आ गए। सकीना भाभी, सकीना भाभी, आपका सामान आया है। शौहर शौहर, आपके शौहर आए हैं। आराम से सकीना भाभी। या अल्लाह, मेरे क्या हो गया? अल्लाह, ये क्या हुआ जफर को? अरे इतनी ज्यादा चोट कैसे लग गई? जनाब बहुत गिरे हुए इंसान। नहीं 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 वो हमारा मतलब है कि ये सीढ़ी लगाकर दुकान का छज्जा साफ कर रहे थे, सीढ़ी गिर गई और ये गिरे हुए हो गए। गिरे हुए नहीं, गिर गए। हाँ हाँ वही मतलब। ऐसा लग रहा है कि कोहनी की हड्डी सड़क के कंधे पे चली गई। कोहनी पर तो कुछ नहीं हुआ है मिर्जा। ऐसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। या अल्लाह, हमारा तो ख्वाब सच हो गया। लो फिर और सुन लो, बताओ जरा क्या जमाना आ गया है। अरे बीवी खुद अपने पति का हाथ टूटा हुआ देखना चाहती है। अगर इस जगह हम होते ना, अगर इस जगह हम पति होते तो अब तक अपनी बिंदी बदल चुके होते। क्या बात कर रही हैं शांति जी? आप अगर पति होती तो आपके पास बिंदी कैसे होती? पता है, हमको सब पता है, ज्यादा समझाने की कोशिश मत करो। अगर हम पति होते तो अपनी पत्नी से बिंदी लेते और उसके बाद बदलते और फिर बताते। सॉरी, हमें नहीं पता था। अरे भाभी, हमारा ख्वाब सच होने का मतलब है, कल ना हमने एक ख्वाब देखा जिसमें बकरा हवा में उड़ रहा था और फिर वो नीचे गिर गया, बिल्कुल जैसे मियां नीचे गिर गए। हाँ बेगम, हम किस एंगल से आपको बकरे जैसे दिखाई दे रहे हैं? हमारी क्या बकरे जैसी लंबी लंबी दाढ़ी है? हम कुछ भी। देखिए आपके ख्वाब का हमारी चोट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मियां फिक्र तो होती है ना। बेगम शुक्रिया हमारी इतनी फिक्र करने के लिए, लेकिन आप हमारी इतनी फिक्र मत कीजिए। क्या है कि हम नवाब हैं, छोटी मोटी चोट से वो कुछ नहीं है। क्या हुआ? नहीं चिंता मत कीजिए भाभी जी, दर्द हो रहा है। रमेश बेटा, इनको, सकीना बेगम को हमारे जफर की इतनी फिक्र नहीं है। इनको तो खुद अपनी फिक्र है कि जब तक जफर का हाथ ठीक नहीं हो जाता ये झाड़ू पोछा चौका बर्तन ही नहीं करना पड़ेगा। हाँ वही तो। हमारा मतलब बेगम क्या हुआ? मियां, हमने फिर से ख्वाब देखा। फिर से? हाँ, लेकिन पुराने वाला नहीं, नया ख्वाब देखा। मियां, हमने ख्वाब में 2 गधे देखे। मुबारक हो बेगम। ख्वाब में गधे देखने के लिए आपको तहे दिल से मुबारक हो। मियां, आप हमारा मजाक बना रहे हैं? हाँ नहीं। अच्छा सुनिए, ख्वाब सुनिए। हमने देखा 2 गधे थे और एक गधा ना हाथी जितना बड़ा था। फिर अचानक से पता है क्या हुआ? वो बड़े वाला गधा चीनी के ढेर में लोट मारने लगा।
और जो चीनी के ढेर के अंदर एक गुफा थी ना, गुफा, उसमें से एक उल्लू बाहर आया और ऐसे हवा में उड़ गया। या आप ही बताइए ना, ऐसे ख्वाब का क्या मतलब हुआ? हम बताएं? हाँ। उमा बेगम, आपको क्या लगता है कि हमने ख्वाबों का मतलब बताने के लिए पीएचडी की हुई है? हम कैसे बता सकते हैं आपके उलूल जुलूल ख्वाबों का मतलब? मियाँ, आपने एकदम दुरुस्त फरमाया, लेकिन कोई तो मतलब होता होगा ना इन ख्वाबों का। बेगम, हमें एक बात समझ नहीं आ रही कि आप अपने इन ख्वाबों को इतनी संजीदगी से क्यों ले रही हैं? क्योंकि मियाँ, कुछ दिनों से ना हमारे ख्वाब हकीकत में तब्दील हो गए हैं। हाँ, अभी जो हमने पिछले हफ्ते ख्वाब देखा था ना कि एक लौकी सड़क के बीचों बीच ऐसे डांस कर रही थी। ऐसे? हाँ। किस गाने पे कर रही थी बेगम? वो है ना प्रभु देवा का गाना। ओ, मुकाबला सुभान अल्लाह है ना? हाँ मियाँ, वही। और जानते क्या हुआ? उसी सुबह हमें शांति भाभी ने लौकी के हलवे का प्रसाद दिया और कहा कि प्रभु को चढ़ाया था उसी दिन। बेगम, ये महज एक इत्तेफाक है और कुछ नहीं है। बेगम देखिए, शांति भाभी हर हफ्ते व्रत रखती हैं, व्रत, तो उन्होंने इसलिए दिया होगा आपको प्रसाद। देखिए, हमारी आपसे इतनी सी इल्तिजा है कि आप सो जाइए और हमें भी सोने दीजिए। देखिए, सोएंगे तो हमारी ये चोट सुबह तक ठीक भी हो जाएगी। शब्बा खैर मियाँ। शब्बा खैर, शब्बा। अम्मा मियाँ, जिस काम के लिए आपको भेजते हैं वो काम तो आपसे होता नहीं है। यहाँ पे बैठ के गप्पे लड़ा रहे हैं। चाय की पत्ती लाने भेजा था ना हमने घर से। देखिए ना, 1.25 किलो है इसमें। ले ली? हाँ। तो अब क्या इस पत्ती का इस हवेली में पेड़ लगाएंगे आप? जाइए, दुकान पे बहुत काम है। और रुकिए, एक बात बताइए, आप दोनों के ऐसे कौन से तार आपस में जुड़े हैं जो हर जगह दोनों साथ लटक लेते हैं? लंबा किस्सा है, फुर्सत से सुनेंगे। क्या कोशिश बेगम? मियाँ, बस हम तो इतना कहना चाहेंगे कि दुकान पर काम कराने के लिए आप किसी और को ढूंढ लीजिए। क्यों बेगम, ऐसा क्या चाहते हैं ये दोनों नामकूल? मियाँ, ये चाहते हैं कि आपकी और मिश्रा भाईजान की दुकान के मालिक बन जाए। बेगम, उन दोनों को तो हम दुकान में देख लेंगे, लेकिन अगर आप ऐसी अफवाह फैलाएंगी तो यही तो होगा। अफवाह? हाँ, हमारे पूरे बाजार में यह अफवाह फैली हुई है कि आप जो सपने देखती हैं वो सच हो जाते हैं। या हमने तो कोई अफवाह नहीं फैलाई। बेगम, पारो को बताया था? हाँ, वैसे पारो को तो हमने ही बताया था। तो बेगम, पारो के मुंह में बस भोंपू देने की कमी है, वरना वो चलता फिरता लाउड स्पीकर है। लाहौल मिला कुव्वत। अब तक तो ये खबर अगल बगल के मोहल्लों तक भी फैल चुकी होगी। बेगम, बंद कीजिए ना, देखिए बंद कीजिए ये सब, वरना ऐसा ना हो कि अफवाह धीरे धीरे पूरे लखनऊ में फैल जाए और लोगों की भीड़ उमड़ पड़े, हमारे हवेली के बाहर मेला लग जाए। कौन सा मेला मियाँ? बेगम देखिए, वो हम कभी आपको फुर्सत से बताएंगे। बस आपसे हमारी इतनी सी इल्तिजा है कि आप इन ख्वाबों की अफवाहों को तवज्जो ना दें। जी मियाँ। हम नहीं लगाएंगे झाड़ू। लो फिर और सुन लो। अरे तुम नहीं लगाओगे तो और कौन लगाएगा? देखिए शांति जी, ये झाड़ू लगाने के चक्कर में रोज हमें दुकान पहुंचने में देर हो जाती है। हमको इससे मुक्ति दीजिए। ऐसा है मिश्रा जी, सुबह सुबह हमारा दिमाग बिल्कुल पंचर मत करो। चुपचाप झाड़ू लगा लो, वरना हमें अपनी बिंदी बदलने में देर नहीं लगेगी। भाड़ में गई दुकान। हाँ नहीं तो। मियाँ, जी बेगम, कहिए। हम आपसे कुछ कहें? बेगम, कभी जिंदगी में हम आपको कुछ कहने से रोक पाए हैं जो आज रोकेंगे? झूठ बोल रहे हैं आप मियाँ। सन 2007 में एक बार आपने हमें रोका था ना? हाँ, लेकिन बेगम उसके बाद याद है हमें कि हमने 30 रातें कैसे गुजारी थी। खैर बोलिए, क्या हुआ?
मियाँ हमने ना फिर से एक ख्वाब देखा था। अम्मा बेगम अब कौन सा ख्वाब देख लिया? हमने ख्वाब में देखा कि एक मुर्गा ना भौ भौ करके भौंक रहा था। कैसे करके भौंक रहा था? भौ भौ। अम्मा बेगम, भौ भौ करके मुर्गा नहीं कुत्ते भौंकते हैं। नहीं मियाँ, हमारे ख्वाब में तो मुर्गा ही भौंक रहा था ना। और फिर जानते हैं क्या हुआ? हाफ पैंट पहने और बनियान पहने 2 काले कौवे भी आए थे। हाफ पैंट और बनियान पहने कौवे आए थे? और फिर जानते हैं मियाँ, उनकी चोंच में ना हरे रंग की कोई पेड़ की पत्ती भी थी। और उसी वक्त वहां एक कुत्ता आया और बांग लगा के कुकड़ू को ऐसे बोलने लगा। बस फिर हमारी आंख खुल गई और हमारा ख्वाब टूट गया। बेगम देखिए, जो आपका ख्वाब यहाँ ना टूटता ना, तो कसम खुदा की हम अपना सर इस दीवार पे दे के मार देते। मैं ये कौन सा सपना हुआ बेगम कि कुत्ते बांग लगा रहे हैं, मुर्गे भौंक रहे हैं? बेगम कम से कम हमारा नहीं, कुदरत का तो ख्याल कीजिए। कल को आप कहेंगी कि भैंस म्याऊं म्याऊं कर रही थी, पेड़ सलाम सलाम कर रहे थे। नहीं बेगम, आप बोल सकती हैं ऐसा। देखिए बेगम, पहले हमें सिर्फ लगता था, लेकिन अभी यकीन है कि आपको किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, दिमाग वाले। नहीं बेगम, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएंगी। देखिए अभी हम जाते हैं नहाने, देर हो रही है। अम्मी जान, अम्मी जान, डोंट फिकर, व्हेन इनाम इज हियर। हमारे ड्रीम एक्सपर्ट मिथिलेश कुमार जी लाइव है लैपटॉप पर। अब आप इनसे अपने सपने के बारे में पूछ सकती है। ये लीजिए। हम आपको करते हैं नमस्कार। हम हैं मिथिलेश कुमार। तो कहिए, क्या सपना देखा आपने इस बार? हमने देखा कि तो हम आपके सपने को देख के कह सकते हैं कि इस बार फ्रांस के साथ है आपके सपने का कनेक्शन। या अल्लाह, फ्रांस के साथ? जी हाँ, फ्रांस के साथ। क्योंकि आपने सपने में देखा है मुर्गा, और मुर्गा है फ्रांस का राष्ट्रीय पक्षी। तो देखा जाए तो फ्रांस के आखिरी के 2 अक्षर हैं अंश, और अंश से वर्ड बनता है चांस। और क्योंकि कौवे के मुंह पे है पेड़ की पाती, पाती से आता है पति, यानी हस्बैंड। तो मैं ये कह सकता हूँ श्योरली कि आपके पति के साथ किसी बड़े कांड के होने के पूरे चांस हैं। या अल्लाह, कांड? अम्मिया के साथ कौन सा कांड होने वाला है? ख्वाबों के चक्कर में तो मियाँ के हाथ में पहले से ही मोच आ चुकी है। बाबूजी किस मुंह से बताएं कि बाहर किस तरह की हवा उड़ी है आपके लिए? भगवान को शायद यही मंजूर था, तो यही सही। बाबूजी, ये फूल लाए थे बाबूजी, तो जिंदा रहते ही आपके ऊपर चढ़ा दें कि बाद में चढ़ाना है? चढ़ा दो। और बाबूजी, ये गेंदे के फूलों की माला भी लाए हैं, ये भी चढ़ा दें आप पे? चढ़ा दो, क्या फर्क पड़ता है। पकड़ लो चच्चू। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा। ये सफेद चादर लाए हैं आपके लिए। सफेद चादर? वो बाबूजी, हम लोगों ने ना अंतिम संस्कार सामग्री सप्लाई करने का बिजनेस शुरू किया है, तो 20% डिस्काउंट दे रहे हैं बाबूजी। होम डिलीवरी फ्री है। आशीर्वाद दीजिए, हम लोग चाह रहे हैं श्री गणेश आप ही से करें। अच्छा, और बाबूजी ये जो है, ये मटकी हमारी कंपनी की तरफ से बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है बाबूजी। अच्छा, हाँ। और बाबूजी ये जो है, एक मिनट बाबूजी, ये शुद्ध देसी गाय का शुद्ध देसी घी है बाबूजी। ये चिता के ऊपर जब पड़ेगा ना, कसम से बता रहे हैं बाबू, धूम धूम करके जलेंगे आप। इतनी ऊंची ऊंची लपट जाएंगी बाबू। मौज आ जाएगी बाबूजी, आत्मा तृप्त हो जाएगी आपकी। और हमको तो पता है आपको पेट की तकलीफ है, अमरूद पेट में फायदा करता है,
तो हमने अभी से कह दिया 10-15 पेड़ अमरूद के काट के कम से कम 9 मन लकड़ी अमरूद की सुखा के चिता के लिए रख लो, तो जिससे अमरूद की लकड़ी से जब आप चलोगे तो अगले जन्म में पेट की दिक्कत नहीं होगी। जो इस जन्म में मुंह चुनियाए घूमा करते हो वो समस्या खत्म हो जाएगी आपकी बाबूजी। और बाबूजी ये पूरा जो पैकेज है ये खाली 4,999 रुपए में है बाबूजी, बस। 4,999? जी 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 बाबूजी, इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। और हम तो आपको 10% डिस्काउंट भी देंगे। और अगर आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो हम लोगों को बता दीजिए, हमारी कंपनी पूरा करने का पूरा प्रयास करेगी। बताएं? जी बाबूजी। जूता है? जूता? जूता तो बाबूजी अंतिम शव यात्रा में जाता नहीं है। खाते तो है ना, अब हम मरना नहीं है। पगला गया बेटा। बाबूजी खुशखबरी है। ये सब क्या है? अरे ये सब पप्पू और बिट्टू का किया जा रहा है। ये सब छोड़ो, खुशखबरी क्या है ये बताओ। अरे बाबूजी वो अपने गांव के बुद्धिलाल मिश्रा जी। कौन बुद्धिलाल? अरे आपके चचेरे चाचा के चौथे बेटे, वो मर गए। अरे बेशरम, ये खुशखबरी है? नालायक। अरे बाबूजी खुशखबरी ही है। उनका पैजामा आपके पैजामे से पुराना था। तो अरे वो अपने कपड़े तार पर सुखाते थे, बिजली विभाग में नौकरी करते थे, बिजली के तार लगाते थे। अरे अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, हमारे रिश्तेदार थे। अरे तो उनकी बहुत सारी बातें सपने से मिलती हैं, आपकी कम। भगवान, अरे बेटा ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। क्या हुआ बाबूजी? अरे हमको लगा हम मरने वाले हैं। तू जो लच्छू पहलवान है ना, हम उसके परिवार वालों को वादा कराए हैं कि हम अपनी किडनी उनको दे देंगे। अब हम उसको क्या जवाब देंगे बेटा? बाबूजी वो लच्छू पहलवान है, किडनी तो लेकर ही जाएगा। बचा ले, अरे रमेश मेरे को बचा ले बेटा। अरे मेरे को मार डाले। क्या आप ये किडनी मुझे देंगे? अरे आप किडनी देने को मना कर रहे हैं। हम सही में जाने वाले थे ऊपर, लेकिन हमारा प्लान बदल गया। लेकिन हमारा प्लान तो वही है ना मिश्रा जी। क्या आपकी किडनी लेने के बाद हम अपनी फैमिली को लेके मथुरा वृंदावन जाएंगे? अब कैसे जाएं बताओ? कुछ करो, देखो बाबूजी को कैसे घुमा रहा है। रोको ना, कुछ बोलो। अरे बचा रे, अरे बचा। देखिए लच्छू भैया, थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है। तो क्या इस गलतफहमी का मैं अचार डालूं? डॉक्टर को तो मैं पैसे दे चुका हूँ और अब मुझे वो पैसे चाहिए, वो भी ब्याज के साथ। अरे रोको इसको, बोलो। क्या बोलूं तुम बताओ? तुम तो चुप ही रहो। लगता है आज हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हमें अपनी बिंदी बदलनी पड़ेगी। बाबूजी को घुमाया था ना हवा में, अब हम तुझे घुमाएंगे। आज तुझे हमसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। नहीं छोड़ेंगे आज मैं तुझे, आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, आज नहीं छोड़ूंगे। रुक 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 रुक,
भाग गया डर के। हमने अच्छे से चेक कर लिया है, दिल, जिगर, गुर्दा, फेफड़ा, किडनी। देखिए होता क्या है कि जब बच्चे हद से ज्यादा कार्टून देखने लगते हैं तो उन्हें विजुअलाइज भी करने लगते हैं। तो आगे से जब भी गुड्डू कहे कि खजाना है तो मना मत करिएगा। डॉक्टर साहब, हमने तो इनसे कितनी बार मना किया कि बच्चों को कार्टून मत देखने दो, लेकिन ये माने ही नहीं। आज हमारी खुद की औलाद कार्टून बन गई। देखिए आप लोग चिंता मत करिए, हमने चेकअप कर लिया है, सब ठीक ही हो जाएगा। तो लाइए हमारी स्वर्ण मुद्राएं। स्वर्ण मुद्राएं? हम अपनी फीस स्वर्ण मुद्राओं में लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप भी बचपन में क्या बहुत ज्यादा कार्टून देखते थे? बचपन में? अजी हम तो अभी भी कार्टून देखते हैं। मैं हूँ घटोत्कच, मैं दुनिया में सबसे निराला, धरती हिले, अंबर हिले, चले जो मेरा गत, है ना? दिख रहा है डॉक्टर साहब, दिख रहा है। दिख रहा है। दो भैया स्वर्ण मुद्राएं दो। अब आइए, उस तरफ खजांची बैठे हैं, चलिए आपको स्वर्ण मुद्राएं दिलवाते हैं। ये अमरीश बॉबी 450 रुपए, संदीप यादव 1000 रुपए। कितना चाय पीते हैं ये। और वे दिन भर ये फ्रॉडगिरी लिखा करते हो, कभी कस्टमर तो को दिखाई नहीं पड़ते हैं। आएंगे, हमारे कस्टमर आएंगे, लेकिन मियाँ बहुत खूब। क्या बात है, आज मिश्रा जी से आपने चेहरा नहीं छुपाया अपना? क्यों मिश्रा जी से चेहरा नहीं छुपाया? अबे डरी थे क्या मिश्रा जी से कि हम लोग कोई उठाई गिर हैं? एक बार धोखे से 5000 रुपया मांग दिया उस बेचारे से, 75 जगह से निकाल के दी बट्टा वाले सड़े गले नोट। बिट्टू ने लौटारा है बिल्कुल नए खरे नोट। एक नोट निकाल के तुम्हारे गाल में मार देना, छल्ले से खून छोड़ दो। बातें कर रहे हैं, मुंह नहीं छुपाया, बता रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं मियाँ, लग रहा है कोई लॉटरी वॉटरी निकली है। अबे हमेशा छोटी बात करना, लॉटरी पाटरी में कितना मिलेगा यार हम लोग को? हम लोगों को मिलने जा रहा है खजाना। खजाना? कौन सा खजाना? वही खजाना जो तुम अकेले लूटने वाले हो मिर्जा। हम समझ नहीं पा रहे मियाँ, क्या कह रहे हैं आप? ओह, नहीं समझ पा रहे? नहीं। तो हम मिश्रा जी को बुला लाते हैं और फिर उनके साथ मिल के समझाते हैं कौन सा खजाना। आओ चली। 10% आपका, 10%। 10% हमारा? पूरा। अबे कोई गरीब गुरुआ समझे हो क्या? अबे तुमको पता नहीं है कि बिट्टू भैया को विधायकी का चुनाव भी लड़ना है, और फिर ये 24 घंटा लकड़बग्घा मेरे साथ रहता है, इसका भी बोझ मेरे ऊपर है। और वो तुम क्या कहते हो बात बात पे कि ना, तो 10% पे हमारा भी ना। 20% से नीचे तो बातें ना करो, क्यों बे पप्पू? नहीं तो क्या। हाँ तो ठीक है, दिया 20% दिया, लेकिन सुनिए मियाँ, खजाना ढूंढने में आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। कैसी बातें कर रहे हो मिर्जा? मदद करनी पड़ेगी? तुम्हारे साथ मिलके हम पूरी खुदाई करवाएंगे, बस तुम बता दो खजाना है कहाँ। मियाँ खुदाई तो हम बाद में करेंगे ना, जब पता लगेगा कि खजाना है कहाँ। अरे उसकी चिंता मत करो, हमको पता है खजाना ढूंढने वाली मशीनें कहाँ बिकती हैं। तो ठीक है मियाँ, वो मशीन लाके आप हमें दीजिए, आगे हम बताते हैं आपको क्या करना है।
इसका मतलब खजाना हमारी तरफ है। क्या? हाँ, तुमने क्या सोचा था? तुम हमें उल्लू बनाओगे और हम बन जाएंगे? पूरा खजाना अकेले रखना चाहते थे? लेकिन भाईजान ख्वाब तो हमको ही आया था ना। हाँ, लेकिन जहाँ खजाना है वो हिस्सा तो हमारा ही है ना, तब खुदाई भी हम ही करेंगे। तो ठीक है, कर लीजिए खुदाई, लेकिन याद रखिए मियाँ, जो हमने पुलिस को खबर कर दी तो आपका खजाना सरकार का खजाना होते हुए वक्त नहीं लगेगा। ठीक है, 50-50। डन डन डन। बहुत सही, बहुत सही। 1 मिनट पकड़िए जरा। बहुत सही, बहुत सही। 50% आप रख लीजिए और 50% आप रख लीजिए, और उसके बाद भी कम पड़े तो हमको थोड़ा टाइम जो हम गांव वाली जमीन बेच के ला के आप लोगों को दे दें। मतलब इस धरती में 2 ही बुद्धिमान पैदा भए हैं, एक मिश्रा जी और एक मिर्जा जी, और हम लोग तो हैं नंबर 1 के टोपा। ऐसा है, हम बजाएंगे बीन और यो हमार बिच खापड़ उलर उलर नाची। क्यों? अरे यार, इन मजदूरों को 5000 दे देंगे। मजदूर किसको बोल रहे हो? मारेंगे, अभी खोपड़ी खोल देंगे तुम्हारी हम। इधर सुनो, उड़े तो धूल और चुभे तो सूल, और मेरी बुआ जी की शादी में आना जुलूल से जुलूल, क्योंकि तुम्हारे सामने खड़े हैं पप्पू और बिट्टू कपूर। ऐसा है बे, 20% तय हो चुका है, वैसे 1 पैसा कम की बात ना करो, और ज्यादा चाहो तो दे सकते हो। अरे यार, इनको किसने बता दिया? वो हमने ही बता दिया था। तुम और दुनिया में बतासा बांटते हो। चलो ठीक है, 40-40-20। और हमारा पूरे 10% पे तय हुआ था। वो भी ठीक है। 35 हमारा, 35 मिर्जा का। हमारी तरफ ना देखो, हमका 20% से नीचे तो चाहिए नहीं। अच्छा, 20 में दोनों, 10 तुम्हारा। ठीक। तुम लोग 5% हमको ज्यादा दे दीजिएगा। 2.5 लाख कर दे मैम। इनको हमने नहीं बताया ना ना ना। ये पता है, हवेली 313 में खजाना है। खजाना है? अच्छा, हाँ, आ जाना तुम। ये तो जरूर आएंगे भाई, नहीं पूछ के। अच्छा ठीक है, 2% आप सभी का। अरे मिर्जा, अरे ये बार बार उधर की तरफ बता रहा है। मुझे दिखाई। या अल्लाह, ये खजाना तो बार बार अपनी जगह बदल रहा है। खजाना जगह बदल रहा? अबे भैया, हम बतावे, गर्मी की छुट्टी में जब हमारी अम्मा झांसी ले जाती थी ना मामा क्या, तो हमारी मामी ये कहानी सुनाती थी कि एक हवेली थी, उसमें नीचे खजाना गड़ा था, और फिर नाग देवता जो थे खजाने की रक्षा करते थे। अगर कोई उसको निकालने का मन बनाता था तो नाग देवता बार बार खजाने की जगह बदल देते थे। हम कसम से बता रहे हैं। छोड़िए ना, आइए नाग देखते हैं, मतलब खजाना देखते हैं, आइए। खुद तो भैया। आवाज आई। निकालो। मिला। बोलिए।
हम न खोल भैया, पुराना खजाना है, नाग पाग होए मैं लो पकड़ो अपना। पकड़िए पकड़िए जल्दी पकड़िए, नहीं गिरा देंगे हम। कौन खोलेगा? आप हम क्यों खोलेंगे? अरे यार खोलो। और निकला साहब तो? अरे यार तो तुम मर जाओगे, फिर खजाना हम 3 लोगों में बट जाएगा। तुम खोल लो ना यार। नहीं आप अरे यार खजाना 3 में बटना तो हिम्मत दिखाओ यार। क्या कर रहे हो यार? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? नहीं नहीं क्या लूडो मोड़ के डाल गए क्या बेस में तुम्हारे बाबा? बहुत चिरंधा आदमी था, क्या ये क्या चिकाई कर गया यार? अरे चिल्ला के पूरे मोहल्ले को बताओ क्या चिकाई कर गया। मिर्जा अब ये सितंबर के महीने में अप्रैल फूल बना दिया। हमें कागज है यार, दिखाइए। यार लोटे में रद्दी लपेट के चले गए। नशेबाज था क्या बे? माँ मियाँ ये कागज नहीं है, नक्शा है।